क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये लेसन नंबर 8 के हैं, आपके इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन से संबंधित हैं। जैसे आपका पहली बुक में है अवकलज के अनुप्रयोग, वैसे ही हमारा इंटीग्रेशन की सेकंड बुक है, उसमें है समाकलन के अनुप्रयोग। तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इसमें घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है समाकलन विधि से। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। परवलय y² बराबर 4x और इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास मैंने चित्र बना दिया है यहाँ पर। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हमारी नाभि लंब है और कह रहा है इससे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और समीकरण हमारी क्या है, y² बराबर 4ax है। आपको पता है परवलय की 4 समीकरण होती हैं। अगर ये y² बराबर 4x है तो हमारा इधर की तरफ बनता है, y² बराबर माइनस के 4x है तो हमारा इधर की तरफ बनेगा, x² बराबर 4ay है तो ऊपर की तरफ बनेगा, x² बराबर माइनस के 4ay है वो नीचे की तरफ बनेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, समीकरण का फोकस करना है कि समीकरण किस चीज पे दे रखी है, x अक्ष पे है या y अक्ष पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। तो इसका वो चीज पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमें बात करनी है यहाँ पर कितने भाग का, क्योंकि ये समीकरण जो है पूरे यहां से लेके यहां तक जा रही है, यानी कि 2 भाग का है। तो दिए गए क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास समीकरण है y² बराबर 4ax। इसको सही करके लिख लेते हैं क्योंकि y का मान लगेगा यहाँ पे। तो y बराबर अंडर रूट, मैंने इसको लिख लिया 4ax। तो y बराबर यहाँ तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ax हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 a की घात 1/2 और x की घात 1/2 में तोड़ लिया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल कौन कौन से हिस्से का निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जरा चित्र पे ध्यान दें। LOL'(S)L, तो इसके भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आप इसको ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। लिमिट हमारी यहाँ पे 0 0 है, ये हमारे पास मूल पॉइंट है यानी कि मूल बिंदु है। और यहाँ से हम कितने चल रहे हैं, a चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो x अक्ष पे निर्देशांक कितने हो जाएंगे, a,0। तो हमारे जो बिंदु हो गए वो 0 से a तक, 0 से a तक लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा y × dx, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा इस वाले अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल दिया हमने। अब हमने क्या किया, 0 से a, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, a की घात 1/2, x की घात 1/2 और dx, इस तरीके से लिख दिया। ये जो 2 है हमारे पास, इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से निकाल लिया। 0 से एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया 0 से, और x की घात 1/2 dx, इस तरीके से लिख लिया मैंने। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 a की घात 1/2 है तो इसका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल में क्या होता है, एक घात में एक जुड़ जाता है और पूरी घात जो होती है वो नीचे आ जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे आप चाहें तो लिमिट हमारी 0 से a तक, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 2 a की घात 1/2, इसको सही से लिखेंगे। a की घात यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा 0 से a, इस तरीके से लिख लिया। अब ये ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 a की घात 1/2, ये 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो x की घात हमारे पास 3/2 0 से a, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब हमारे पास क्या आया, ये आया 4 a की घात 1/2 अपॉन में 3। पहले अपर लिमिट लगाएंगे a की घात 3/2, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे इस तरीके से। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या किया, 4 a की घात 1/2 अपॉन में 3 है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a × a की घात 1/2, इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये तो 0 हो ही गया, ये 3/2 है, तो एक घात ये रही, एक ये रही। गुणा करने पे अगर आधार एक सा हो तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1/2 लिखेंगे तो 3/2 ही आएगा। ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 4 a की घात 1/2 अपॉन में 3 × a की घात 1/2। देखिए ये और ये और ये सब जोड़ लेते हैं तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 4/3 हो जाएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, अब ये कितनी है, सबसे मेन बात है यहाँ पर ये कितनी चीज है वो चीज समझिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, a, ये दोनों एक जैसी घात है, तो यहाँ पे a की घात 1/2 + 1 और प्लस के 1/2, इस तरीके से मैंने आपको खोल खोल के दिखाया है ये। तो a की घात कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 2 ही आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4/3 × a की घात 4/2, 2 से 2 कट गया, तो 4/3 a² हमारा आया। लेकिन इसमें एक चीज़ है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ
यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो भागों का क्षेत्रफल निकला है, एक तो ये और एक ये, क्योंकि इस समीकरण में ये पूरा भाग घिरता है, तो मैंने शुरू में बताया था कि 2 से गुणा करेंगे हम, तो इसका और इसका मिला के 2 से गुणा करेंगे। तो आप लिखना चाहें तो शुरू में लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पे गुणा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। आप यहाँ पे लिखना चाहें 2, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2। तो हम इसको स्टेप से 2-2 करके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हिस्से के भाग निकल के आए हैं, तो 2 से हमने गुणा किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो 8a² 3 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा था, पेपर में कई बार पूछा गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की अगर समस्या है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।